रामनगरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अब तरकश के नए तीर से निशाना साधा जा रहा है। कुछ वीडियो और तस्वीरों को वायरल कर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां के विकास के लिए तमाम लोगों को प्रशासन ने जबरन बेघर कर दिया। ऐसे लोगों को न तो मुआवजा दिया गया और न ही उनके पुनर्वास का प्रबंध हुआ। इसी के चलते भाजपा को यहां लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने इसे खारिज करते हुए तथ्यों के साथ पुनर्वास और मुआवजा दिए जाने का ब्यौरा प्रस्तुत किया। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि विभिन्न मुख्य मार्गों का उनके किनारे के दुकानदारों, भवन भूस्वामियों से समन्वय बनाकर पुनर्स्थापित कर अनुग्रह धनराशि और मुआवजा देकर ही चौड़ीकरण किया गया। रामपथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और पंचकोसी के साथ 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण से 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। हकीकत ये है भैया, हम एक अनाथ लड़का को पाले पोसे, छोटे से इस लड़के का माँ बाप नहीं है, हमारा भी कोई आगे पीछे नहीं था। पोसे पाले गया, दुकान लड़के के लिए ही ले दिए थे कि लड़का अपना कमाएगा खाएगा। ये दुर्गा का बगल जो दीवार घेरा है मंदिर राजा बोध में, दुर्गा के बगल ये वहाँ दुकान रहा। जब दुकान लिए थे हम 90 में दुकान लिए थे, 20,000 उसको सिक्योरिटी दिए थे। फिर दुकान करते करते सड़क ऊंची हुई तो ना पानी भर जाता रहा, तो फिर उसको मकान मालिक से इजाज़त लेके बनवाएं। तो बनाने वक्त भी 10,000 रुपया दिए। 2018 में उसको हम बनवाएं। 19 में 1 साल दुकानदारी किए, 20 में कोरोना घोषित हो गया, 21 में कोरोना घोषित हुआ, 22 में दुकानियाँ तोड़ दिया। और जब दुकान टूट गया तो जो घर के कबाड़ रहा बेच बाच के किसी तरह ज़िंदगी चलाएं। फिर कुछ दिन तुलसीदास छावनी में चौकी रख के अपना फुटपाथ, जब बना नहीं था मंदिर उंदिर, तो जैसे तैसे खर्चा चलाएं। अब जो नहीं, जब बन गया है सड़क, तो ये जो है कि परिवर्तन दल वाले आते हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि ठेला तक नहीं लगाने देते हैं। अरे दुकान हमारा ले लियो, और दुकान हमारी थी 25 फुट गहरी, 10 फुट चौड़ी दुकान। चौड़ी ये राम पथ के चौड़ीकरण में टूटा है? हाँ। कौने पथ पे? हाँ, कब ये टूटा है? राम पथ जब चौड़ीकरण हो रहा था तभी? अरे ये सड़किया चौड़ी होता रहा तबे तोड़वाए ने जोगी उगी जी रहे। अच्छा। ये भाजपा का राज में टूटा है। बता तो रहे हैं कि 2018 में उसको बनाए, 19 में 1 साल दुकानदारी किया, 20 में कोरोना घोषित किया, 21 में कोरोना घोषित किया, कोई दुकानदारी है नहीं। 22 के नवंबर में दुकान तोड़ दिए हमारी। जब दुकान टूट गई 1 लाख रुपया केवल हमको मिला, तो 1 लाख में क्या होता है? तो अब आपका भरण पोषण कैसे चल रहा है? अब कैसे भगवान के भरोसे चल रहा है। जो रोड पर बढ़ता उठता कहीं कुछ बढ़ता वही ले आके खाते हैं। 3,000 रुपया विकलांग वाला मिलता है, वो अपन चलाते हैं। लड़का हमारा कहीं कोई देखो जहाँ तहाँ लगा लेता, कभी मौका मिलता है, जैसे तैसे खर्चा चला रहे हैं। और कैसे बता दें हम आपको। तो आपका जब दुकान टूटा था तो विकास प्राधिकरण दुकान के बदले दुकान देने का बात कहा? विकास प्राधिकरण दुकान के बदले दुकान तो देने को कहा है। वो टेढ़ी बाज़ार में दुकान बना है, हमारी नाम भी आई, अन्नपूर्णा भाई अग्रवाल, अभी फ़ोन भी आया था। तो हमारा दुकान तो भैया 1 लाख दे के लूट लिया। अब अपना तो 10 लाख और 15 लाख मांगता है, तो कहाँ से उतना देंगे उसको, हम बताइए। जब हमको खाने का ठिकाना नहीं है। अब हमारी उम्र इतना है कि हम मेहनत भी नहीं करके खा सकते हैं। पहले रहा कि चलो भाई कुछ हमारे पास नहीं रहा तो मेहनत ये करके खा लेते। एक टाइम कहीं भंडारे से आपके लड़के ले आते? हाँ, कहीं जानकी मल से, कहीं रोडे पर से, कहीं कहीं से अपना, और 5 किलो राशन मिलता कभी कतार, उसको बना लेते हैं। तो क्या अब आप चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार से कि जो हमारा 10 फुट बच रहा है, सरकार ने ये बोले थे कि जिसको जो बच रहा है बनावे, लेकिन हम बना नहीं पाए, इसलिए कि वो दबंग लोग हैं। उसका परिवार जो है, जो मकान मालिकवा के एक रिश्तेदार है इलाहाबाद में, एडीएम है, डीएम के नीचे होता है ना एडीएम के का, वो हैं। वो हरदम गाड़ी लेके आता था, यहाँ दौड़ता था, वही लोग सब कराए। तो वो 10 फुट जो बचा वो नहीं दिया हमको, बोलता है नहीं कोई किराएदार को नहीं देंगे। अभी भी मेरे पास। क्या चाहती हैं? हाँ, हम वही चाहते हैं सरकार से कि या तो हमें वो 10 फुट जो बच रही हमको उसको दिला दे, हम उसमें अपने जी खा लेंगे, या तो फिर हमें ठेला का लाइसेंस बना हुआ है, हमें कहीं कोई जगह यहीं लगाने दे आमने सामने रोड पर, कि हम ना उससे भी जी लेंगे। बस हमको वो, हमारी नाम अन्नपूर्णा भाई अग्रवाल।
इसमें से 4,215 व्यापारी जिनकी दुकानें आंशिक रूप से प्रभावित हुई, उन सभी को अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया गया। इन दुकानों का सुंदरीकरण भी कराया गया। ये सभी दुकानदार अब उसी स्थान पर व्यापार कर रहे हैं। इस कड़ी में 401 दुकानदार पूर्ण रूप से स्थानांतरित हुए हैं। इनमें से 339 दुकानदारों को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दुकानें आवंटित की। इनका व्यापार अन्य स्थल पर स्थानांतरित होने पर कुछ समय के लिए प्रभावित होने के एवज में प्रति दुकानदार 1 से 10 लाख रुपए तक हटाई गई दुकान के आकार के आधार पर उन्हें अनुग्रह धनराशि का भुगतान उनके खाते में अलग से किया गया। पूर्ण रूप से स्थानांतरित 79 परिवारों को बसा दिया गया। कुल 1,845 भू और भवन स्वामी इससे प्रभावित हुए। इन्हें 300.67 करोड़ की धनराशि मुआवजे और अनुग्रह धनराशि के रूप में खाते में भेजी जा चुकी है। इस तरह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण से प्रभावित सभी परिवारों को पुनर्वासित कराया गया। प्रभावित खातेदारों से समन्वय बनाकर उनकी सहमति के आधार पर भूमि अर्जन का कार्य किया गया। इनमें 952.39 करोड़ का भुगतान किया गया। भूमि और भवन स्वामियों के खाते में यह भुगतान किया गया। रामनगरी की शांति देवी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इनके मकान टूटने के पहले दिए बयान के वीडियो को अबका बताकर वायरल किया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी। सुग्रीव किला के पीछे रहने वाली शांति के अनुसार उन्हें उचित मुआवजा देने के साथ पुनर्वास कराया गया। जनकपुरी में प्रशासन ने जमीन भी उपलब्ध कराई। वीडियो में जो बयान दिखाया जा रहा है वह तब का है जब उन्हें मकान टूटने की सूचना मिली थी। तब उन्होंने आवेश में आकर अपनी बात कही थी। अब वे अपने पुनर्वास से संतुष्ट हैं। नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है। और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं। इसलिए हम कह दिए हैं कि जाकर के भावास में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे ज़मीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।